everyone, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel again. Look, in the last class we have discussed about the medieval period, introduction of medieval period, right? So from today's class we are going to start learning it step by step, right? Let's start. Our today's topic is राजपूत रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया। अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे राजपूत रूलर्स के बारे में, ठीक है, 8 से 18 सेंचुरी में। देखो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम डायनेस्टीज, राइट, like there were some Gurjar Pratiharas, Pals, Rashtrakoot and some Cholas were there, right? So after that there were some rulers who were called as Rajput rulers. They have ruled from 8th to 12th century or 13th century, you can say, basically in early medieval period. Okay, so we have to discuss about them, Rajput rulers. First of all, let us discuss about their origin. Okay, the Rajputs, they have emerged as powerful force in northern India. ज़्यादातर जो राजपूत थे वो नॉर्दर्न इंडिया में रूल करते थे, ठीक है। और इनके ओरिजिन की हम अगर बात करें तो ये कहते थे, दे क्लेम दैट दे आर फ्रॉम अग्निकुल, ठीक है, अग्निकुल से आए हैं ये। दोज हु क्लेम देमसेल्व्स एज दे आर फ्रॉम अग्निकुल, फर्स्ट चौहान्स, प्रतिहारास, चालुक्यास एंड परमार्स। विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। ओके, देन कम्स टू क्लैंस ऑफ राजपूत्स, फर्स्ट सूर्यवंश एंड चंद्रवंश। Two main clans were first Suryavansh and Chandravansh. Look, Suryavansh or Chandravansh, in English they can called as sun family and moon family. ज़्यादातर जो राजपूत थे या तो वो चंद्रवंश से बिलोंग करते थे या सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। Let us now discuss about some important Rajput rulers. Okay, the first one were तोमर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो सबसे पहले थे इन्हें बोला जाता था तोमर्स ऑफ दिल्ली। द फाउंडर वाज अनंगपाल तोमर। इन्होंने ही तोमर डायनेस्टी की शुरुआत की थी दिल्ली में, ठीक है। तो अनंगपाल तोमर एंड दिल्ली, एट दैट टाइम दिल्ली वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। जो व्यापार था और सारा कुछ होता था वो दिल्ली से ही किया जाता था, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था उस टाइम पे, जिस टाइम तोमर्स थे दिल्ली में। देन कम्स गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। लुक, कन्नौज इज इन यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। और इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव, चंद्रदेव, राइट। देन कम्स एन इम्पॉर्टेंट किंग जयचंद। देखो, जो जयचंद है ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर, like he was the enemy of Prithviraj Chauhan. I will tell you the story of Prithviraj Chauhan and Jayachand later on, right, when we will discuss about Arab conquest. Here you just have to know that important king of Gadwals was Jayachand and he was the enemy of Prithviraj Chauhan. He fought war with Muhammad Ghori also, and he was defeated by Muhammad Ghori in the Battle of Chandawar 1194. We'll discuss about it. Okay, then comes Parmars or Pawars of Malwa. Malwa, where is Malwa? It's in MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मलवा के, मध्य प्रदेश के जो एक इम्पॉर्टेंट राजपूत थे, राजपूत डायनेस्टी थी, वो थे परमार्स और यू कैन से पवार्स, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? श्री हर्ष। इनके फाउंडर थे श्री हर्ष और इन्होंने कैपिटल रखी थी उज्जैन, राइट। देन इम्पॉर्टेंट किंग वाज भोज परमार एंड ही शिफ्टेड, भोज परमार शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धरा। इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल उज्जैन से धरा में, एंड धरा इज ऑल्सो इन एमपी, राइट। एंड ही ऑल्सो हैज रिटन अ बुक दैट इज कॉल्ड एज समरंगन सूत्रधर, ठीक है। क्या बोला जाता था? समरंगन सूत्रधर बोला जाता था। एंड दैट बुक वाज ऑन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पे थी ये किताब और किसने लिखी थी? भोज परमार ने, राइट। आफ्टर दैट कम्स चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। वेयर इज बुंदेलखंड? इट्स इन एमपी एंड इट्स ओल्ड नेम वाज जेजक भुक्ति। इसको पहले क्या बोला जाता था? जेजक भुक्ति बोला जाता था, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे नन्नक और इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? खजुराहो में, दैट इज इन एमपी, ठीक है। इंपॉर्टेंट किंग की बात करें, धंगदेव। धंगदेव जो थे इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, दैट वाज कंदारिया महादेव टेम्पल। लॉर्ड शिवा का, महादेव का एक टेम्पल था खजुराहो में जिसका नाम था कंदारिया महादेव टेम्पल। देन कम्स
चालुक्य डायनेस्टी, देखो जो चालुक्य डायनेस्टी थी इनको सोलंकीज भी बोला जाता था, सोलंकीज ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे ये थे मूलराज फर्स्ट। देन कम्स कैपिटल वाज अनिलवार, एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट किंग्स। अगर इसके इम्पोर्टेंट किंग्स की बात करें तो भीम फर्स्ट एंड भीम सेकेंड, ये दोनों इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, क्योंकि देखो जो भीम फर्स्ट थे मोहम्मद गजनी ने इनके टाइम पे अटैक किया था, और जो भीम सेकंड थे, भीम सेकंड के टाइम पे जो मोहम्मद घोरी था और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाहते थे गुजरात पर, लेकिन इन दोनों को ही मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान को जो भीम सेकंड थे इन्होंने हटा दिया था, इनको अपनी टेरिटरीज ऑक्युपाई करने नहीं दिया था, राइट। सो वी कैन से ही वाज वेरी पावरफुल। After that comes Chauhans of Ajmer. Look, Chauhans were very powerful. They had their eyes on Delhi. इनकी डायरेक्ट आईज जो थी वो दिल्ली पर थी, तो इन्होंने जो है तोमर्स के साथ लड़ाई की और तोमर्स को हराया, ठीक है, और अपना वहाँ रूल स्टैब्लिश किया। इन्होंने परमार्दी देव को भी हराया। इसके जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव, इसके फाउंडर की बात करें तो ये थे वासुदेव, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी अजमेर, अजमेर इनकी कैपिटल थी। लेकिन ये कहाँ रूल अपना स्टैब्लिश करना चाहते थे? दिल्ली में स्टैब्लिश करना चाहते थे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। ओके, इम्पोर्टेंट किंग्स। फर्स्ट कम्स अजयराज। अजयराज जो थे ही मेड द सिटी ऑफ अजमेर, इन्होंने ही सिटी, शहर जो अजमेर का ये बनवाया था। Then second one बिसाल देव। बिसाल देव जो थे he was also a very important ruler at that time because he first thing he has written a हरिकेल। What is हरिकेल? It's a संस्कृत ड्रामा, ठीक है, ये ड्रामा था, संस्कृत ड्रामा, और इसको एक मॉस्क्यू के ऊपर लिखा गया था, इंस्क्रिप्ट किया गया था, ठीक है। और वो कौन सी मॉस्क्यू थी? उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू, 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये कहाँ पर है? इट्स ऑल्सो इन अजमेर, राइट। देन कम्स पृथ्वीराज चौहान, और यू कैन से पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड बोला जाता था, या पृथ्वीराज चौहान जो इनका फेमस नाम है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इन सब में वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की एक स्टोरी है पूरी। इन्होंने सबसे पहले परमार्दी देव को हराया था। परमार्दी देव कौन थे? ही वॉज अ रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान जो थे, देखो उस टाइम पे जो मोहम्मद घोरी थे वो बार बार इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, और ही वांट टू स्टैब्लिश हिज रूल ओवर हियर, वो अपना रूल यहाँ स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो सबसे पहले इनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई, जिसमें 2 बैटल हुए इनके आपस में, ठीक है, 2 बैटल हुए, जिसे हम कहेंगे बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था वो 1191 में हुआ था, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। ये 2 बैटल हुए थे इन दोनों के बीच में, जिसमें जो फर्स्ट बैटल था 1191 में जो इन दोनों के बीच में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पूरी तरीके से हरा दिया था। देन अगेन ही अटैक्ड, मोहम्मद घोरी अटैक्ड ऑन पृथ्वीराज चौहान, और सेकेंड जो 1192 का जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन था उसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। देखो इनको एक कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया। मैंने आपको जयचंद के बारे में बताया था। जयचंद जो थे बेसिकली वो चाहते थे कि जयचंद की जो डॉटर है संयोगिता, उसकी मैरिज जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ हो, बट पृथ्वीराज चौहान डिनाइड, पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया। तो सम हाउ ही बिकेम द एनिमी ऑफ पृथ्वीराज चौहान, वो उनके एनिमी बन जाते हैं, और इसी वजह से ही बिट्रेड पृथ्वीराज चौहान। जयचंद हेल्प्ड मोहम्मद घोरी एंड ही बिट्रेड पृथ्वीराज चौहान, उसको हेल्प करते हैं मोहम्मद घोरी को, इंटरनल थिंग्स उसको बताते हैं, और किसको बीट्रे करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद घोरी से हार जाते हैं, और आफ्टर दैट मोहम्मद घोरी स्टैब्लिश हिज रूल हियर। और मोहम्मद घोरी क्या करेंगे? वो अपना एक स्लेव जो होगा उसको यहाँ अपॉइंट करके जाएंगे, यहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, और वापस सेंट्रल एशिया चले जाएंगे, राइट। अब जो जयचंद थे, देखो उनको भी मैंने आपको बताया अभी बीच में, जो जयचंद थे उनको भी पृथ्वीराज जो मोहम्मद घोरी थे उन्होंने खत्म कर दिया था, डिफीट कर दिया था इन द बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का बैटल हुआ था 1194 में, जिसमें मोहम्मद घोरी डिफीटेड
Jaichand also, right? So this is all about some important Rajput rulers. Let us talk about the now architectural work of that time period. First comes दिलवारा टेम्पल. देखो एक मैंने आपको बताया कंदारिया महादेव टेम्पल जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, कंदारिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, ओके, बिल्ट बाय धंगदेव, इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चंदेल्स, राइट. देन कम्स हियर दिलवारा टेम्पल. दिलवारा टेम्पल जो था ये माउंट आबू में स्टैब्लिश किया था, बनवाया गया था. किसने बनवाया था? सिद्धराज सोलंकी ने. ये कहाँ के थे? गुजरात के सिद्धराज सोलंकी, राइट. देन सन टेम्पल और यू कैन से सूर्य मंदिर, हिंदी में बोला जाता है सूर्य मंदिर. कहाँ पर? कोणार्क में बनवाया था. कोणार्क इज इन उड़ीसा. देन कम्स लिंगराज टेम्पल. लिंगराज टेम्पल कहाँ बना था? भुवनेश्वर में, उड़ीसा, राइट. सो दीज आर सम आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द राइन ऑफ राजपूत्स. देन कम्स लिटरेरी वर्क. अगर लिटरेरी वर्क की बात करें सो जैसे राज तरंगिनी, आपको मैंने बताया था राज तरंगिनी के बारे में. That was written by Kalhana, Political History of Kashmir. Then there are some other books like you can see here. First, कथा सरिता सागर. कथा सरिता सागर जो थी ये सोमदेव ने लिखी थी. Then गीता गोविंद, it's also a book written by Jaydev. Then there are lots of other books that was written by some you can say scholars at that time. ठीक है, तो कुछ किताबें लिखी गई, आर्किटेक्चरल वर्क किए गए. आफ्टर दैट आपको मैंने बताया मोहम्मद गोरी जो थे अब वो क्या करेंगे? अपना एक स्लेव यहाँ पर छोड़कर जाएंगे और जिससे जो स्लेव होगा वो स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. और कुतुबुद्दीन ऐबक ही अब यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दिल्ली सल्तनत, दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, उसकी अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. Rajput rulers of this time period, 8th to 13th century you can say. Okay, so if you have any doubt you can ask, read the topic, revise it again and again to understand the history. Okay, history हमेशा देखो ऐसी चीज है जिसको आपको स्टोरी की तरह ही पढ़ना है अगर आपको उसको समझना है. अदरवाइज अगर आप आगे का पहले पढ़ लेंगे या पीछे का और नहीं पढ़ेंगे साथ में तो समझ में नहीं आएगा. From starting to end you have to read it, right? Thank you for watching. If you like the video, give it a hit, share and subscribe. Bye bye.